हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर किड्स ऑटिज्म वर्ल्ड। सो मैंने लास्ट वीडियो में आपको कुछ कॉजेज बताए थे ऑटिज्म के, जो तो उन कॉजेज में जो मैंने लास्ट के दो कॉजेज थे जिनको आपको मैंने बहुत छोटे से फॉर्म में बताया था, जेनेटिकली या बायोलॉजिकल कॉजेज, उसको इस वीडियो में मैं थोड़ा सा विस्तार में, थोड़ा सा बड़े फॉर्म में आपको बताना चाहती हूँ। ये साइंटिफिकली प्रूवन है और इसको स्टडीज के बाद पता करा गया है 60 से 90% चांसेस जो माँ बाप के जीन्स होते हैं वो बच्चों में जाते हैं। अब आपको मैं बिल्कुल सरल भाषा में बताऊं कि जीन्स क्या होते हैं। जैसे कि अगर किसी के घर में बच्चा पैदा होता है और वो धीरे धीरे बड़ा होता है, तो हम बोलते हैं ना कि इसके बच्चे का देखिए कलर अपने माँ पे गया है, या इस बच्चे की हाइट पर्सनैलिटी इसके पापा पे गई है। तो ये जीन्स होते हैं, ये होते हैं फिजिकल अपीयरेंसेस। ऐसे ही ग्रोथ होती है। ग्रोथ का मतलब वो ग्रोथ किसी भी फॉर्म में हो सकती है, न्यूरो डेवलपमेंट भी हो सकती है, मतलब आपके दिमाग की, मतलब आप कितने शार्प हो या कितने डम हो, या फिर आप फिजिकली कैसे हो। फिजिकली अभी मैंने अपीयरेंस के हिसाब से बताई कि वो दिखने में कैसा है बच्चा। अब एक होता है कि बच्चे में डिफेक्ट्स, मतलब बच्चे के हाथ पैर में तकलीफ तो नहीं है, बच्चा सीपी तो नहीं है, सेरेब्रल पैल्सी जो होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी में इश्यूज होते हैं, बोन्स इश्यूज होते हैं, या फिर होता है कि बच्चे में कुछ बच्चा डिसेबल्ड ना हो जाए, जैसे कि सुनने में, देखने में, बोलने में दिक्कत हो गई। ऐसे ही न्यूरो डेवलपमेंट इश्यूज होते हैं, जैसे कि ऑटिज्म हो गया, एडीएचडी हो गया, ओसीडी हो गया। तो ऐसा होता है, ये कुछ जीन्स होते हैं माँ बाप से, या एक फैमिली ट्री होता है। ये सिर्फ माँ बाप नहीं, माँ बाप के भी जो एल्डर्स होते हैं, लाइक उनके सिबलिंग्स हो गए, अपने मामा मौसी बुआ चाचा हो गए, ताऊजी हो गए, या फिर अपने दादा दादी नाना नानी हो गए। ये एक फैमिली ट्री होता है। पीढ़ी जो होती है, आपको कहीं से भी जीन्स वो वाले मिल सकते हैं। तो जिस तरीके से अच्छे जीन्स मिलते हैं, वैसे ही ये कुछ अलग टाइप के जीन्स भी बच्चे में आ सकते हैं। ये एक सरल भाषा में मैं आपको बता रही हूँ कि 60 to 90% चीजें माँ बाप से बच्चे में आती हैं। तो वो अगर वो फिजिकली, मतलब सुंदरता या फीचर्स हो गए, या फिर बाल हो गए, हाइट पर्सनैलिटी, वैसे ही सेम ग्रोथ में भी आ सकते हैं। लेकिन ये भी है कि हर जरूरी नहीं है कि अगर आपके माँ बाप को ऑटिज्म है, माँ बाप दोनों को या किसी एक को, तो आपका बच्चा ऑटिस्टिक होगा। हो सकता है उसमें कुछ और दिक्कतें आ जाए, हो सकता है वो परफेक्टली फाइन हो। ठीक है ना। जीन्स बेसिकली डीएनए से आता है, कुछ कोशिकाओं से आता है जो कि बच्चे में जाती हैं। जीन्स होता क्या है ये मैंने आपको बताया। जीन्स किस फॉर्म में होता है? जीन्स एक प्रोटीन फॉर्म में बच्चे की बॉडी में जाता है, जो उसका ग्रोथ देता है। जैसे इंसान को प्रोटीन जरूरी होता है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के, वैसे ही ये जीन्स आते हैं माँ बाप से बच्चे में, जो कि उनकी ग्रोथ बनाने के लिए एक प्रोटीन फॉर्म में बच्चे को मिलता है। ठीक है। जो जीन्स होते हैं ये सिर्फ बॉडी पार्ट्स में ऐसे होता है ना, अपन को जो ऊपरी तरीके से दिखते हैं, आप बोलते हो कि ये तो देखो इसके पापा पे गया है, ये इसकी माँ पे गया है, ये बच्चा बहुत ब्रेन से शार्प है, ये बिल्कुल अपने फादर पे गया। इसी के साथ साथ कुछ हिडन भी चीजें होती हैं जो कि माँ बाप से बच्चे को मिलती हैं। तो वो चीजें न्यूरो डेवलपमेंट फॉर्म में भी होती हैं। हो सकता है, जैसे कि मैं अगर एक एग्जांपल लूं, मैं अगर अपना पर्सनल एग्जांपल लूं, मैं थोड़ी सी सेंसिटिव हूँ। एट द सेम टाइम मेरे जो पार्टनर हैं वो थोड़े से प्रैक्टिकल हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। तो मैंने ये देखा है, मेरे बच्चे हैं, तो मेरा जो बड़ा बेटा है जो ऑटिस्टिक है, वो बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव का है, वो अपने दादाजी पे गया है, रिजर्व्ड है, प्रैक्टिकल है। छोटा मेरा बच्चा इमोशनल है, हैप्पी भी है, सैड भी होता है, बहुत जल्दी जल्दी उसके इमोशंस, उसके मूड चेंज होते हैं मेरी तरह, जैसे मेरी फैमिली में ये चीज रन हो रही है। छोटे बच्चे में मेरे जीन्स आए हैं। अगर मैं सिर्फ इमोशनल वैल्यू पे लूं या उसकी पर्सनालिटी पे लूं, मेरे बड़े बेटे में मेरे हस्बैंड और उनकी फैमिली के सारे जीन्स आए हैं। ठीक है, ये जीन्स होते हैं। अब आप बोलेंगे कि ये कैसे पता लगे कि ये जो आपके बच्चे को ऑटिज्म है, ये जेनेटिकली इशू है, हेरिडिटी है, या फिर और जो मैंने पहले वीडियो में एनवायरमेंटल है। तो देखिए, जेनेटिकली एक टेस्ट भी होते हैं, आप ये पता कर सकते हैं कि आपकी फैमिली में इनमें क्या होता है। एक टेस्ट होता है जो मदर फादर दोनों कराते हैं। वो टेस्ट अगर आपने कराया तो वो उसमें पता लग जाता है कि ये
जेनेटिकली ही इसको इशू है या फिर इसको एनवायरमेंटल कॉजेस की वजह से इशू है। मे भी ये टेस्ट एक और भी होता है ये पता करने के लिए कि ये फादर के थ्रू है या ये मदर की फैमिली के थ्रू है। सो ये अगर आपको सेकेंड टाइम आपको प्लानिंग करनी है अपने सेकेंड चाइल्ड की या थर्ड चाइल्ड की जो भी है, आप मतलब एक बच्चा आपको ऑटिस्टिक है आपको और प्लानिंग करनी है तो आप ये करवा सकते हैं। यही मेरा आज का वीडियो है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट डाउन बिलो फॉर एनी मोर सजेशंस। और अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगे, आप मेरी और वीडियोस देखना चाहते हैं कुछ रेसिपी से रिलेटेड, थेरेपी से रिलेटेड और या फिर और ऐसे कुछ पॉइंट से रिलेटेड कुछ भी टॉपिक्स हैं जो ऑटिज्म से रिलेटेड होंगे या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड होंगे, तो फिर प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आगे मैं और वीडियोस पोस्ट करूंगी। मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।